Hello everyone. Today we will discuss a very important topic in the field of computer science, that is artificial intelligence. Now, before going to artificial intelligence, let first we discuss what is intelligence. Means हम intelligence किसे कहते हैं? Intelligence is a property, ability attributed to people such as to know, to think, to talk, to learn. इंटेलिजेंस का मतलब है जैसे किसी को पहचानना, किसी को जानना, कुछ सीखना, किसी से बात करना, फील करना, प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना, किसी को जांचना, ये सब कुछ इंटेलिजेंस का पार्ट है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसी मशीन्स बनाएं जिस मशीन्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी डिफाइंड हो। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड एमिंग एट डेवलपिंग टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट पीपल एट गुड एट। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम प्रिपेयर करें जो किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करे जैसे कि ह्यूमन बीइंग सॉल्व करते हैं। बल्कि हमारा एम यहाँ तक है कि वो सिस्टम ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा अच्छी तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम चाहते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी ब्रेन्स कहा जाता है, वो सोचने का काम करें, मींस थिंकिंग परफॉर्म करें। कंप्यूटर की मदद से अभी हमें इनपुट देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटेड हों, मींस ऑटोमेशंस की पावर को डिफाइन किया जाए। हम कोई भी इनपुट ना दें, ऑटोमेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहें। हमारी मशीन्स के पास क्रिएशन करने की प्रॉब्लम हो, जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ भी नया सोच सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऐसे ही हमारी मशीन भी नया सोच पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए। इनके लिए उन्हें किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं हो, वो जो सोचें उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। नाउ वी लर्न द मेंटल फैकल्टीज through the use of artificial intelligence. Now we study the areas of artificial intelligence, means हम जिस मशीन को बनाने की बात कर रहे हैं उस मशीन में ऐसा क्या हो जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। वो एरियाज क्या होंगे? वो एरियाज हैं नंबर 1 पर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी मशीन का ब्रेन हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स बनाने आते हो, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आता हो, और उसमें वो प्रोग्राम लिखे हों जिनसे वो ये चेक कर पाए कि जो एल्गोरिथम्स, जो डेटा उसमें यूज किया जा रहा है वो सही है या नहीं। साइकोलॉजी मींस किसी का ब्रेन कैसे पढ़ना है, मेमोरी को कैसे यूज किया जाता है, हम नई चीजें कैसे सीखते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, इन सब के लिए हमें साइकोलॉजी का आना जरूरी है। थर्ड वन, फिलॉसफी, किसी भी ह्यूमन बीइंग के माइंड और बॉडी प्रॉब्लम्स को पढ़ना। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजी और बायोलॉजी। न्यूरोलॉजी मींस न्यूरॉन्स, हमारे माइंड में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही न्यूरॉन चिप्स डेवलप करना और उनकी हेल्प से एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना। नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग। जब तक आप इंजीनियरिंग नहीं जानते होंगे तब तक ये जो ऊपर की सारे पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं, इन सब का यूज करके हम कैसे कोई नई मशीन बनाएंगे। इसलिए एटलीस्ट वी नो द इंजीनियरिंग in the terms of developing a new machines. These engineering technology will using by the science to develop a new machine. Next one is mathematics. Most of the logics will be defined by the use of mathematics. हम सब जानते हैं कि लॉजिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। Now we discuss the systems that act like humans. वो कौन से systems हैं जो humans की तरह behave करते हैं? नंबर 1, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं
जो ह्यूमन बीइंग आपस में यूज करते हैं बोलने के लिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, पंजाबी, लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स। नेक्स्ट वन इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे सेव करते हैं और बाद में उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, डेट इज कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड रीजनिंग। हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका आंसर अपने माइंड में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारी मशीन भी जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अपने पास जो डेटा ऑलरेडी सेव्ड है उसको प्रोसेस करे और उस प्रॉब्लम का सही आंसर ढूंढकर हमें बताए। नेक्स्ट वन इज मशीन लर्निंग। हमारी जो मशीन्स बनाई जाए वो लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग से यह मतलब है कि वो मशीन्स ऑटोमेटेड होनी चाहिए, उन्हें नई चीजें अपने आप सीखने में आ जानी चाहिए। नाउ गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हियर वी डिस्कस द टू टर्म्स, वन इज साइंटिफिक गोल। हम चाहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करता है इस मैकेनिज्म को हम पहले समझें, क्योंकि जब हम इस मैकेनिज्म को समझ पाएंगे तभी हम एक ऐसा ब्रेन डेवलप कर पाएंगे जो ह्यूमन की तरह काम करेगा। तो डेट इज साइंटिफिक गोल। और इंजीनियरिंग गोल है कि अब हम ऐसे टूल्स, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंट एजेंट्स डेवलप कर सके जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। गोल्स ऑफ एआई। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कि एआई पर बेस्ड हैं। जैसे नंबर वन, नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स। कैप्चर एक्सपर्ट नॉलेज मींस किसी एक्सपर्ट से हमने जो नॉलेज ली है उसका यूज करते हुए सिस्टम्स किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करें। कॉमन सेंस रीजनिंग सिस्टम्स मींस अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए वो मशीन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे ये टेक्निक सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास होती है कि वो अपनी रीजनिंग का यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नेक्स्ट वन इज लर्निंग सिस्टम। उस सिस्टम के पास अपनी ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो नई चीजों को सीखे और प्रॉब्लम। Some more examples are natural language understanding systems। हमारे systems natural language को समझ सकें, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट रोबोट्स। हम चाहते हैं कि हम ऐसे रोबोट्स प्रिपेयर करें जो कि इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट से हम मतलब है वो केवल फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें बल्कि मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट वन इज स्पीच एंड विजन रिकॉग्निशन सिस्टम्स। लोगों की आवाज़ को पहचान सकें और उनके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। नेक्स्ट वन इज गेम प्लेइंग। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जस्ट लाइक एज चेस। चेस एक ऐसा गेम है जिसमें मशीन ने गैरी कास्परोविच जैसे बेस्ट चेस प्लेयर को भी हराया है। नेक्स्ट वन इज the topics which we discuss in next slides. So thank you. I hope you understand the topic of artificial intelligence. In next slides we will discuss some more topics concerned with artificial intelligence. Thank you.